तो नाज़रीन, ये जो सेक्शन है, ये अगर आप मेरे फ्रंट में भी देखें, कैमरामैन अगर आपको दिखाए, तो ये सारा हिस्सा जो है, ये बादशाहों के जो ख़ास मेहमान आया करते थे, ये उनके लिए था। ये आप बिल्कुल फ्रंट में देख सकते हैं। ये जो रहायश गाहें हैं बिल्कुल आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये वाली। ये बादशाह के जो ख़ास मेहमान हुआ करते थे, ये उनके लिए ख़ास थी। ये उसके बिल्कुल सामने ये जो इमारत हैं, ये आप देख रहे हैं, ये लंबी एक राहदारियाँ हैं। इस तरफ आप भी अगर देखें, ये उस वक्त भी रहायशी कमरों के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। और ये आप देख सकते हैं राहदारियाँ हैं, ये लंबी राहदारियाँ हैं। और एक और ख़ास चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक और ख़ास चीज़ है जो आपको दिखानी है। वो ख़ास चीज़ क्या है? वो ख़ास चीज़ है सुरंग। मैं आपको दिखाता हूँ और लेके चलता हूँ नीचे। ये सुरंगें हैं जिनके बारे में ये असल तारीख का शायद बहुत कम लोगों को इल्म होगा, लेकिन कहा यह जाता है कि ये सुरंगें हैं कि जो लाहौर से दिल्ली के लिए बनाई गई थी। और कुछ समझ भी आता है कि बिल्कुल जो ख़ास लोगों के रहने की जगह है, उसके बिल्कुल सामने एक जो राहदारियाँ हैं उनके अंदर सुरंगों का बनाया जाना और तह खानों का बनाया जाना, ये दिफाई तौर पे भी बहुत ज़रूरी था। और ये तो आज भी है। आज खैर भारत अमूमन इस तरह की जो इमारत हैं उनके अंदर सुरंगें तो वो मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो बैटल फील्ड होती है और जो आज भी ऐसे इलाके जो जहाँ पे ख़तरात रहते हैं दुश्मनों के, तो वहाँ पे बहुत लंबी और कई कई किलोमीटर चौड़ी सड़कें जो सुरंगें हैं वो मौजूद हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल गजा के अंदर भी आप देखें तो एक शहर के अंदर एक छोटा शहर जो है वो सुरंगों की सूरत में निकला है। तो आप आगे इसमें आपको दिखाते हैं और लेके चलते हैं सुरंग के अंदर। नीचे चलते हैं जी और आपको दिखाते हैं कि ये सुरंग जो है, ये सुरंगें कहाँ से जा रही हैं और कहाँ से निकल रही हैं। चलो ओके, चलिए निकलिए। ये सुरंग है जी। ये सुरंग आप देख सकते हैं जी। ये सीढ़ियाँ जो हैं, चंद एक सीढ़ियाँ हैं, इसके उतरने के बाद अच्छा ये एक बड़ी ख़ास है। जैसे हम सुरंग से नीचे उतरे हैं तो यहाँ पे मौसम बिल्कुल तब्दील हो गया है। हब्स था लेकिन अब मौसम जो है यहाँ पे यकसर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये खाली सुरंग नहीं है, ये नीचे एक बेसमेंट के तौर पे भी शायद इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कहा यह जाता है कि ये जो सुरंगें हैं ये लाहौर से दिल्ली तक हैं। और इसके बारे में कुछ अफवाहें बहरहाल मौजूद हैं कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत और जिन्नों के साए हैं। ये शायद सेक्शन यहाँ पे तो ख़त्म हो गया और यहाँ से फिर आगे ये सेक्शन जा रहा है।
अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो ये है कि ये भूल भुलैया हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं कि जब आप यहाँ पे अंदर इंटर होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने कहाँ पे जाना है। आप किसी तरफ जाना चाहते हैं तो अचानक से वो रास्ता आगे से बंद हो जाता है और एक और जो नया रास्ता है वो खुल जाता है। तो अगर कोई बताने वाला, कोई गाइड साथ ना हो तो रास्ते का जो है वो भूल जाना बिल्कुल तय है। अब ये अब उस तरफ हम गए तो यहाँ पे आके कुछ सेक्शंस बंद हैं, कुछ सेक्शंस खुले हुए हैं। चूँकि ये बहुत ही लंबी चौड़ी और कहा जाता है कि शायद ये लाहौर से दिल्ली तक ये सुरंगें बनी हुई हैं, तो अब वो इतना लंबा चौड़ा तो खैर मुमकिन नहीं है उनको दिखाया जाए। हम वापस चलते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। ये आपको एक बड़ी अहम चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कैद खाना है। और ये किसका कैद खाना है ये मैं आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। आप ज़रा आगे आइएगा। ये आप कैद खाना देख सकते हैं जी। ये कैद खाना जी। ये 10 बाय 12 का एक कमरा है। और ये कैद खाना है जी साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिन्हें बाद में सजाए मौत दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ये उनका कैद खाना और कहा जाता है कि वो तकरीबन कोई 18 या 20 दिन के लिए यहाँ पे उनको कैद किया गया था। ये कैद खाना ये देख सकते हैं आप। तो भुट्टो से इज़हार यकजहती के लिए हम भी यहाँ पे कैद हैं। ये कैद खाना मुल्क के साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, जहाँ पे उन्हें कैद किया गया था। नाज़रीन, आज की आपने वीडियो हमारी देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल का सब्सक्राइब करना और लाइक करना आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार होता है। और कोशिश की हमने आपको दिखाने की कि जितनी भी ये तारीखी मुकामात हैं वो आपको दिखाए जाएं। तो इसी एक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।